मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हुब्बಳ್ಳಿ में फाइटर जेट की अचानक उड़ान से लोगों में डर का माहौल। मेडिकल कॉलेज में हंगामा, प्रोफेसर पर स्टूडेंट से बदतमीजी का आरोप, स्टूडेंट्स ने की प्रोफेसर की पिटाई। 2 साल से भटक रहा किसान, रिश्वत से परेशान होकर सबके सामने उठाई आवाज। भड़काऊ भाषण का मामला, एमएलए यत्नाल और पूर्व एमपी अनंत कुमार हेगड़े पर एफआईआर। गैस पेट्रोल झूठी खबर फैलाने वालों पर एक्शन। पति की दूसरी शादी, पहली पत्नी की एंट्री। हम्पी में ब्रांडेड पब्लिक टॉयलेट का इनॉग्रेशन, टूरिस्टों के लिए बड़ी सुविधा। सड़क विवाद पर महिलाओं का जबरदस्त झगड़ा, बाल खींचकर की एक दूसरे से मारपीट। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा का सामान रिकवर, 42 आरोपी अरेस्ट, जिला एसपी का बयान। खबरें विस्तार से। हुब्बಳ್ಳಿ में फाइटर जेट की अचानक उड़ान से लोगों में डर का माहौल। बाद में पता चला यह सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। कर्नाटका के हुब्बಳ್ಳಿ शहर में आज सुबह अचानक 3 फाइटर जेट्स की कम ऊंचाई पर उड़ान भरने से लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। तेज आवाज़ और नीचे उड़ान की वजह से लोग घबरा गए और कुछ देर के लिए पैनिक जैसा माहौल बन गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद किसी जंग या इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है, खासकर जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव चल रहा है। लेकिन बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने साफ किया है कि यह सिर्फ एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। ऑफिशियल जानकारी मिली है कि गोवा से हर 2 महीने में इस तरह की प्रैक्टिस फ्लाइट होती है और उसी सिलसिले में ये फाइटर जेट्स हुब्बಳ್ಳಿ के आसपास उड़ान भर रहे थे। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक अहम अपील भी की गई है जनता से कि लोग ऐसे डिफेंस एक्टिविटीज़ की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। मेडिकल कॉलेज में हंगामा, प्रोफेसर पर स्टूडेंट से बदतमीजी का आरोप, स्टूडेंट्स ने की प्रोफेसर की पिटाई। बेंगलुरु के नेलमंगला के पास एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बड़ा हंगामा देखने को मिला। एक प्रोफेसर पर आरोप है कि उसने क्लासरूम के अंदर ही एक स्टूडेंट को प्रपोज किया और उसके साथ बदतमीजी की। जैसे ही ये बात बाकी स्टूडेंट्स को पता चली, वो गुस्से में आ गए और प्रोफेसर को क्लासरूम के बाहर ही पीट दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट ने चप्पल से मारा और लात और घूंसों से भी हमला किया। प्रोफेसर पर बताया जा रहा है कि प्रोफेसर पहले ही से स्टूडेंट को परेशान कर रहा था, उसका पीछा करता था और ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता था। इसी वजह से स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को कंट्रोल में लिया। फिलहाल केस की जांच जारी है और कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से भी रिएक्शन का इंतजार है। 2 साल से भटक रहा किसान, रिश्वत से परेशान होकर सबके सामने उठाई आवाज़। तुमकुरू जिला के तिपटूर इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खाता ट्रांसफ़र के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। सिंपगी गांव के नागेश नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों से वो अपने काम के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहा है। उनका कहना है कि एसी ऑफिस के केस वर्कर ने 20,000 रुपयों की रिश्वत मांगी। परेशान होकर नागेश ने जनसंपर्क मीटिंग में ही 15,000 रुपये लेकर पहुंच गया और लोगों को जगाते हुए ढिंढोरा बजाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। सरकारी दफ्तरों में एक फाइल को दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते हैं। 3 बार डीसी और एसी को एप्लीकेशन और कंप्लेंट देने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ। इस घटना ने सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार के आरोप को फिर से उभार दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है।
भड़काऊ भाषण का मामला एमएलए यत्नाल और पूर्व एमपी अनंत कुमार हेगड़े पर एफआईआर। मंडिया के मजदूरों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और पूर्व एमपी अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर मजदूरों पुलिस स्टेशन में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में लिखी गई है। जानकारी के मुताबिक बलिदान दिवस प्रोग्राम के दौरान दोनों नेताओं ने ऐसे बयाने दिए जिससे दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस कहती है कि भाषण में नफरत फैलाने और सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने जैसी बातें शामिल थी। इसी वजह से कानूनी कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई सबूत के आधार पर होगी। गैस पेट्रोल झूठी खबर फैलाने वालों पर एक्शन। हुबली से एक जरूरी खबर सामने आई है, जहां पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज की अफवाह ने लोगों में पैनिक पैदा कर दिया। इस अफवाह के बाद लोग रात तक पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन में नजर आए। कई लोग बोतल और कैन लेकर पेट्रोल स्टॉक करने की कोशिश कर रहे थे। मामला बढ़ता देखकर पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार और पूरी पुलिस टीम ने तुरंत पेट्रोल बंक ओनर्स के साथ मीटिंग की। पुलिस ने साफ कहा है कि शहर में पेट्रोल और डीजल या गैस की कोई कमी नहीं है। साथ ही सख्त वार्निंग दी है कि व्हीकल्स के अलावा बोतल या कैन में पेट्रोल देना मना है और जो लोग अफवाह फैलाएंगे या झूठी खबर फैलाकर माहौल को बिगाड़ेंगे या इलीगल स्टोरेज करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना ज़रूरत पैनिक ना करें और सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही पेट्रोल, गैस और डीजल खरीदें। पति की दूसरी शादी, पहली पत्नी की एंट्री। दूसरी शादी करने जा रहा था पति, पहली बीवी ने मंदिर में एंट्री करके रोक दी शादी। बेंगलुरु का ग्रामीण इलाका देवनहल्ली तालुका के कोडागुर्की गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मोनेश्वर मंदिर में एक व्यक्ति दूसरी शादी करने जा रहा था, तभी उसकी पहली पत्नी ने अचानक एंट्री करके पूरी शादी रोक दी। जानकारी के मुताबिक पति सुरेश ने लगभग 20 साल पहले पहली शादी की थी, लेकिन पारिवारिक झगड़ों के बाद दोनों अलग रह रहे थे। आरोप है कि बिना तलाक लिए ही सुरेश चुपके से दूसरी शादी करने जा रहा था। जैसे ही ये बात पहली पत्नी को पता चली, वो अपने परिवार के साथ सीधा मंदिर पहुंच गई और शादी पर ब्रेक लगा दिया। पहली पत्नी ने कहा कि 19 साल से तलाक नहीं हुआ है और उसे और उसके बच्चों को इंसाफ चाहिए। इस मामले में डोडाबल्लापुर महिला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। हम्पी में ब्रांडेड पब्लिक टॉयलेट का इनॉग्रेशन, टूरिस्टों के लिए बड़ी सुविधा। हम्पी से एक पॉजिटिव खबर सामने आई है, जहां स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नए ब्रांडेड पब्लिक टॉयलेट का इनॉग्रेशन किया गया। ये प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट और CSR फंड के जरिए तैयार किया गया है, जिसका मकसद टूरिस्ट स्पॉट पर साफ सुथरी और हाइजेनिक सुविधा देना ही इसका उद्देश्य है। इस मौके पर विजयनगर जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस शुरुआत को एक बड़ा कदम बताया। यहां पहुंचे टूरिस्टों ने भी इस फैसिलिटी की तारीफ करते हुए कहा कि आम तौर पर टूरिस्ट प्लेसेस पर क्लीन टॉयलेट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यहां की सफाई और मेंटेनेंस काफी अच्छी है। सरकार का कहना है कि आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जरिए स्वच्छता और पब्लिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाएगा। सड़क विवाद पर महिलाओं का जबरदस्त झगड़ा, बाल खींचकर की एक दूसरे से मारपीट। कोलार के श्रीनिवासपुर तालुका लक्ष्मीपुरा गांव से एक वायरल वीडियो सामने आया है। यहां सड़क के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि महिलाओं ने ही मोर्चा संभाल लिया। महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचती, थप्पड़ मारती और जमीन पर गिराकर झगड़ा करती नजर आई। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने सरकारी रोड पर कब्जा कर लिया था। एक ग्रुप सर्वे होने तक रोड पर सीमेंट का काम रोकना चाहता था, जबकि दूसरा ग्रुप कंस्ट्रक्शन के पक्ष में था। इसी बात पर विवाद बढ़ गया, हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। इसी दौरान कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं। माहौल ज्यादा बिगड़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा और फिलहाल काम रोक दिया गया है। इस मामले में रायलापाड़ू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और जांच में जुटी है पुलिस।
1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा का सामान रिकवर, 42 आरोपी अरेस्ट। जिला एसपी का बयान। बीजापुर जिला इंडी सब डिवीजन में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और लूट की कई वारदातों के मामलों का खुलासा किया है। डीएसपी सदाशिव कट्टीमनी की अगुवाई में पिछले 2 महीनों से चल रही स्पेशल एक्शन में 20 अलग अलग केसेस सुलझा लिए गए हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला एसपी लक्ष्मण निंबर्गी इन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 1 करोड़ 20 लाख 4,750 रुपये से ज्यादा के सामान रिकवर किए गए हैं। इसमें सोना चांदी के गहने, जेसीबी मशीन, पिकअप गाड़ी, स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर, 2 व्हीलर्स और वाटर पंप सेट शामिल हैं। कुछ बड़े मामलों में मंदिर चोरी, चैन स्नैचिंग, घर में चोरी और फाइनेंस कंपनी से 27 लाख की हेरा फेरी जैसे केसेस भी शामिल हैं। पुलिस ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एक और खास केस में आरोपियों ने पुलिस बनकर एक ट्रक को रोका, ड्राइवर को किडनैप करके ट्रक को महाराष्ट्र ले गए और पूरा सामान बेच दिया। इस गैंग के 9 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या शक होने पर तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे। कहा जिला एसपी लक्ष्मण निंबर्गी। इन्होंने इस कामयाबी पर पूरी पुलिस टीम को मुबारकबादी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।